जगदेव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथ जगबंधु जय जगत्पिया महोदय जय सुयाण प्रभु तीर्थयाराणम् अपक्षिमो जय जय गुरुलोकानां जय महप्पा महावीर सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये तीन बात यहाँ पर आपको समझनी है। मुख्य विषय क्या है? पदार्थ स्वरूप। पदार्थ स्वरूप अपने आप में अपना अस्तित्व रखता है। क्यों रखता है? पदार्थ ही द्रव्य स्वरूप में मुख्य है। गुण पर्याय उसके साथ है, आश्रित है, आधार आधेय भाव इसी के साथ है। अब मुख्य रूप में द्रव्य है और द्रव्य के गुण पर्याय है। अब द्रव्य त्रिकाल नित्य ध्रुव है, गुण पर्याय परिवर्तन। अब उस स्थिति को, ये स्वरूप हो गया, ये हो गई पद्धति हो गई, पदार्थ की व्यवस्था करने का स्वरूप ये है। अब पदार्थ की व्यवस्था में ये क्या कह रहे हैं? उत्पाद व द्रव्य की प्रक्रिया इनमें होती है, इसलिए केवली को ऐसा कहना है।
इधर देखो, गुण पर्याय के अंदर उत्पाद व्यय नहीं होता तो ये उत्पाद व्यय नहीं करते, द्रव्य में उत्पाद व्यय नहीं होता तो ये नहीं कहते, द्रव्य में उत्पाद व्यय होते हुए भी द्रव्य ध्रुव रहता ही है। ये अब ये किसके कारण है? केवली के केवल ज्ञान और केवल दर्शन के कारण। जैसा केवल दर्शनी को केवली को दिखता है, जैसा केवली के ज्ञान में आता है, उस हिसाब से उन्होंने उनकी व्यवस्था की। मैंने पहले भी क्या कहा था, पदार्थ स्वरूप में केवली को कुछ भी नहीं करना है। क्यों? पदार्थ स्वरूप अपने आप में जो जैसा है वैसा है, वो नेचुरल है। आत्मा है, आकाश है, धर्मास्तिका है, पुद्गल। अब इसमें केवली क्या करेंगे? इसमें तो भगवान को कुछ करना भी नहीं, वो अपने आप में अस्तित्व में, पदार्थ अपने आप में अस्तित्व में, और पदार्थ के गुण धर्म ऐसे, आप बिना केवल ज्ञान, बिना केवल दर्शन के धर्मास्तिका का नाम भी नहीं बोल सकते, उनके गुण भी नहीं बोल सकते हो, और उनके बारे में एक शब्दों के अंदर, भगवान को केवल ज्ञान केवल दर्शन है, वो उनके लिए बोला। अब वो वचन प्रयोग में, भाषा पद्धति में कहते हुए सही शब्दों का प्रयोग करके उन पदार्थों का स्वरूप स्पष्ट करे, भाई वो करता नहीं है, वो सहायक द्रव्य है। अब वो आरोपी भी है, करता भी नहीं है, फिर भी उसकी कारणता खड़ी है, और फिर उसको देखना, कहना, ये बिना केवली के संभावना ही नहीं। और इसीलिए दुनिया के अन्य कोई धर्म, अन्य दुनिया का कोई दर्शन ऐसे पदार्थों के बारे में कभी कुछ भी नहीं कह सकता। आज भी ये पदार्थ विज्ञान के दायरे में प्रश्नार्थ चिन्ह में खड़े। द्रव्य के अंदर ध्रुवत्व रहता है, द्रव्य के अंदर उत्पाद व्यय होता है, वो कैसे होता है? अभी इतने दिन क्या चला फिर? द्रव्य के अंदर होता है तो किसमें हो रहा है? पर्याय। तो द्रव्य की पर्याय हुई कि नहीं? द्रव्य के पर्याय इसका कोई भरा नहीं। तो उत्पाद व्यय किसमें हुआ? द्रव्य गुण पर्याय के 3 करेंगे तो 9। द्रव्य का ही उत्पाद पर्याय बना कि नहीं? द्रव्य का पर्याय बना तो फिर द्रव्य का पर्याय बना, उत्पन्न कौन हुआ? जीव उत्पन्न हुआ, जीव मरा, ये व्यवहार कैसे करेंगे आप? तो कैसे कर हुआ तब ना, जीव ही उत्पन्न हुआ है ना, पुद्गल के परमाणु स्कंद बने ना, पुद्गल भी तो द्रव्य है, पुद्गल के परमाणु है। अब पुद्गल के परमाणु स्कंद के रूप में बने, स्कंद रूप में बने तब एक वस्तु बनी, नहीं तो कैसे बनती? वही तो विशेषता करनी है। आपने एक नए पकड़ लिया, द्रव्य ध्रुव है, ध्रुव है तो क्या हुआ? अनुगत शक्ति किसकी है? द्रव्य की है। और परिणमन शक्ति किसकी है? द्रव्य की है। तो द्रव्य ही परिणमन होता रहता है, सोना सोना ही रहता है, और सोने की 1000 पर्याय बनती जाती है। तो अब सोना नहीं बना पर्याय, तो किसमें उत्पाद व्यय हुआ? आप भी दूसरे शंकराचार्य बन जाओगे फिर। उत्पाद व्यय होते हुए 1000 बार, अनंत बार होते हुए भी द्रव्य ध्रुव रहता है। आप उल्टा मत बोलो, द्रव्य ध्रुव है तो उत्पाद व्यय क्यों पकड़ा है, उसमें क्यों बैठा है? ये बात ही तो विशेष बात है। एक आत्मा अनंत ही बार जन्म मरण करती है कि नहीं? अनंत ही बार जन्म मरण करने से पर्याय किसकी हुई? आत्मा की पर्याय हुई। मूल द्रव्य तो आत्मा ही, आत्मा की अनंत पर्याय उत्पाद व्यय से होते हुए भी वो नित्य रहता है, विनाशी नहीं है, नष्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ध्रुव है, ध्रुव है। क्यों ध्रुव है? जोड़ो ना, और जोड़ो, जो शब्द कम पड़ रहे हैं। अरे वो बात काल में मत ले जाओ। अखंड प्रदेश, हाँ, अखंड प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप। क्यों बोलते हो आप? ये देखो, ये आपके कहना नहीं चाहिए, नाराज होंगे, लेकिन ये मेहनत का आभार है। जो बात अभ्यास में आती है उसका परिश्रम करके मेहनत नहीं करते हो, उसको बैठा के तक स्थिर नहीं करते हो। पहले काल मत लो, काल के कारण पदार्थ का अस्तित्व नित्य नहीं है। पदार्थ के अस्तित्व का नित्य स्वरूप होने से काल त्रिकाल कहता है। काल पदार्थ की ध्रुवता में कारणीभूत घटक नहीं है। बोलो, काल पदार्थ में कारणीभूत घटक नहीं है। तो कौन है?
नित्यत्व, अस्तित्व। अरे कौन है, क्यों है, कौन है फिर? पदार्थ खुद अपने अस्तित्व में, त्रिकाल नित्यत्व में पदार्थ का अस्तित्व कारणीभूत है। काल व्यवस्थापक मापक द्रव्य, इसलिए उसको मापने के लिए त्रिकाल नित्य बताया। अब कालिक दृष्टि से कहने के लिए त्रिकालिक नित्यता आई। अब ये बात पहले मैंने बहुत कही थी, पदार्थ का खुद का अपना अस्तित्व ध्रुव रूप में, नित्य रूप में है, तब जाकर के काल में उसको आप नित्य बनाकर सिद्ध कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। पदार्थ ही अपने आप में ध्रुव नहीं होगा, नित्य नहीं होगा, तो फिर आप क्या उसको काल में बैठाएंगे? आ रही है ना बात समझ में? इसलिए पहले पदार्थ का स्वरूप आप देख, जो पूरे लगे हुए, उत्पन्नशील विनाशशील, अनुत्पन्नशील अविनाशशील, सादी शांत, अनादि अनंत, ये विभाजन किसका है? पदार्थ स्वरूप का ही वैसा विभाजन। तो दो विभाग पड़ गए उसमें। अब वो जो उत्पन्नशील विनाशशील, ये उत्पाद के कारण का है, लेकिन है किसमें? मूलभूत द्रव्य कौन है? पहले 5 घटक द्रव्य आपको बता दिए, 5 घटक बताए, वो पांचों त्रिकाल नित्य है, वो अपना अस्तित्व तीनों काल में सदा नित्य रखते हैं। काल आधार हो गया वहां पर नित्यत्व के लिए। इसलिए एक धर्म को लेकर चलो, एक धर्म में काल आ गया, काल में वो नित्य है, पर पदार्थ का अस्तित्व ऐसा है, नित्यता है, तब जाकर के उसको आप नित्य कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। अब पुद्गल भी द्रव्य रूप में तो नित्य ही है, मूल द्रव्य रूप में पुद्गल भी नित्य है, विनाशी नहीं है। पर्याय परिवर्तनशील होने से विनाशी है, वो नहीं तो विनाशी होता तो पुद्गल के सर्वथा नष्ट हो जाता, तो बचता क्या? संसार में अनंत अनंत जीवात्माएं हैं, और अनंत अनंत जीवात्मा प्रतिदिन अनंत परमाणुओं की वर्गणाओं का उपयोग करते हैं। बोलो। संसार में अनंत जीवात्मा है, अनंत जीवात्मा प्रत्येक अनंत परिणाम ग्रहण करते हैं। परमाणुओं की बनी हुई वर्गणा, तो वर्गणा में परमाणु कितने? अनंत है। बिना अनंत परमाणु इकट्ठे हुए वर्गणा बनती ही नहीं है। और प्रत्येक जीव को अनंत परमाणु इकट्ठे रूप में जो लेना है, नहीं तो आपके शरीर की रचना नहीं होगी। आपको श्वास लेनी पड़ती है, आपको मन बनाना पड़ता है, आपको भाषा बोलनी पड़ती है, आपको सब कुछ करना पड़ता है। एक कर्म बांधो, इसने उसको गाली दी साला गधा, अब गाली दी, उसमें उसको अनंत कार्बन वर्गणा के परमाणु को ग्रहण करके कर्म बांधना पड़ता है, नहीं तो नहीं बनता है। हम रोज का खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, आप रोज के भोजन का प्रमाण देखो कितना हुआ, जितना प्रमाण हुआ उसके परमाणु बनाओ। आपकी 4 रोटी है, 10 रोटी है, 5 रोटी है, चावल है, दाल है, सब्जी है, वस्तु है, जो भी है, अब इसका प्रमाण बना करके सबके परमाणु बनाओ, अनंत होंगे। हमको रोटी बन गई, रोटी दिख रही है ऐसा नहीं है, लेकिन रोटी में आटे के परमाणु कितने? एक सुई से एक एक परमाणु अलग करके गिन करके लाओ, कल आपने एक रोटी खाई, उसमें कितने परमाणु? कौन गिनने जाने वाला है? और जितने अनंत परमाणु हम आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, उसका अनंतवां भाग ही शरीर में चयापचय होता है, संचय होता है, बाकी का विसर्जन ही होता है। शरीर को रोज इतना आटा अंदर बैठाएगा, भरेगा नहीं, अंदर रखेगा नहीं। आटे में जो प्रोटीन है वो ही आपकी बॉडी में आएगा, जो कैल्शियम है वो ही आप पूरा आटा लेकर शरीर को अंदर चिपका देगा क्या? आपने भले जितना खाया हो खाया, आपने अपनी इच्छा से कितना खाया है, और आपने अपने पेट की क्षमता से कितना खाया है, और आपने अपने पाचन शक्ति के हिसाब से कितना खाया है। अब ये तीनों का हिसाब करने जाओ तो लोग इच्छा के आधीन ज्यादा खाते। अंदर पेट क्या करेगा? ये भाषा बोलते हैं हम बाहर, औपचारिक भाषा पेट नाम बोलते हैं, आत्मा है अंदर। करने वाला करता कौन है? आत्मा। चयापचय की क्रिया करनी किसको है? आत्मा। अब रोज इतना 1-1 किलो लेकर के रोज भरेंगे 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 तो ये शरीर तो चलेगा नहीं, भर जाएगा, गटर बन जाएगा। जो भी आपने फल फूल सब्जी शाक दाल जो भी लिया,
उन सब में प्रोटीन, कैल्शियम, कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट, आयरन कंटेंट जो घटक हैं वो कितने परसेंटेज हैं, वो जितने हैं उसको निकाल करके लिया आंतों में, और ले करके आंतों भी अंदर दबा के नहीं रखेगी। जिसको प्रोटीन को भेजना है खून में भेज दिया, कैल्शियम को भेजना है हड्डियों में भेज दिया, आयरन को भेजना है ब्लड में भेज दिया, अपने घटकों को सेट कर दिया, और फिर सामने उसका रोज का इतना उपयोग होता है तो कैलोरीज यूज होती है। आपने टेबल इधर से उठाया, आपके 10 परमाणु की कैलोरीज इसमें यूज हुई, शक्ति का उपयोग हुआ। आप बिना शक्ति के तो ये टेबल नहीं उठा रहे। तो रोज ये चल रहा है, इसको कह रहे हैं चयापचय, दैट इज मेटाबॉलिज्म। अब उसके ऊपर है, अब जितना शरीर में आया उतना लिया, बाकी का फेंक दो। अब लोग मूर्ख हैं कि उनकी इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति में उनको पानी पूरी खाना है, भेलपूरी खाना है, उसमें से मिलता क्या है शरीर को? पहले वो देखने जाओ कि जो पानी पूरी भेलपूरी खाए उसमें आपको प्रोटीन, कैल्शियम, कैलोरीज, आयरन क्या मिला क्या? नहीं, बस जीभ को बहुत अच्छा लगा, स्वाद बहुत अच्छा है जीभ को, इनको कहते हैं मूर्ख। जब आपके शरीर को जो घटक चाहिए वो तत्व मिल नहीं रहा है और जीभ के स्वाद के लिए खा रहे हो तो बीमारियां आएगी, ये निश्चित भावी। अब ऐसी स्थिति में मूल तत्व क्या है? पदार्थ है। मैं क्या कह रहा हूँ, पुद्गल को भी सर्वथा अनित्य, एकांत अनित्य नहीं मानना है। द्रव्य है कि नहीं, अस्थि कायात्मक द्रव्य है कि नहीं, अस्थि कायात्मक है तो त्रिकालवाची हुआ कि नहीं हुआ, वो भी तो प्रदेश समूहात्मक पिंड है और उसका भी अस्तित्व है, तो ये अस्थि कायात्मक संज्ञा दी है। अब वो अस्थि कायात्मक संज्ञा वाला है तो वो हमेशा अपना अस्तित्व रखेगा। अब उसको काल कहेगा कि हाँ साहब, पुद्गल मूल द्रव्य स्वरूप में वो भी त्रिकाल नित्य है। अरे नाम संज्ञा आपने बनाई पुद्गल की, लेकिन उसका मूल घटक द्रव्य है परमाणु। परमाणु विनाशी नहीं है, परमाणु अविनाशी है, ध्रुव है। अब परमाणुओं में जो उत्पाद व्यय हो रहे हैं, क्या होगा? अनंत परमाणु इकट्ठे होंगे, एक स्कंद बनेगा, एक स्कंद के रूप में वो पुद्गल का द्रव्य बना, वस्तु बनी। अब वो वस्तु जो है कितने काल तक टिकेगी? जब तक उसके परमाणु बिखर नहीं जाएंगे वहां तक रहेगी। अब पुद्गल में क्या है, विनाशी क्यों है? उसके प्रदेश उससे विभाजित हो जाते हैं, इस कारण पुद्गल जो है विनाशी द्रव्य है। बोलो, पुद्गल में रहे हुए विभाजन होने से पुद्गल विनाशी है। बस अब इससे उल्टा बोलो। पुद्गल में नहीं, अब पुद्गल नहीं बोलना है जी द्रव्य में नाम मत लो किसी का। बाकी के जो द्रव्य है हाँ, वो अविनाशी होने से। अरे कार्य कारण भाव बोल के बैठो ना, ऐसा क्या कर रहे हैं? उसमें परमाणु नहीं होने से। अरे ये भाषा क्या थी, उसका उल्टा बोलो, पास से बोलो। पुद्गल में अनंत परमाणु विघटित नहीं होने, अरे विघटित होने से, बिखर जाने से विनाशी है वो। क्या बोलना है उसके? परमाणु पुद्गल में हाँ, अनंत परमाणु अभी तो बोला है आपने, फिर शब्द इधर उधर छूट जाते हैं। प्रदेश अनंत प्रदेश, पुद्गल के अंदर प्रदेश बिखर जाने से, विभाजित हो जाने से विनाशी है। बस अब इसका उल्टा ही तो बोलना है आपको, इस वाक्य का सीधा उल्टा करो। बाकी के जो द्रव्य है उनके प्रदेश अविनाशी होने से, फिर वापिस कार्य कारण भाव क्यों नहीं बैठाते हो? अब पहले क्यों उसको लाते हैं? होने के कारण, प्रदेश विघटित न होने के कारण बस वो अविनाशी है। बस सीधी बात हो गई। उन चारों के प्रदेश विभाजित नहीं होते हैं, उसके कारण उनका अस्तित्व बरोबर बना रहता है। अब काल कहेगा उसको अविनाशी। इधर प्रदेश विभाजित हो जाते हैं पुद्गल में, इसलिए उसको विभाजित का, विभक्त का, विनाशी का। अब उसके लिए काल कैसे गए? त्रिकाल नित्य। तो स्कंद और परमाणु प्रदेशों का जो है ये संगठन विघटन चलता रहेगा, इसी को उत्पाद होगी। तो आगे पुद्गल में सड़क स्वभाव भी हो गया ना? कैसे? ये प्रदेश का विभाजन होने के कारण, विभाजन और सड़क में एक ही प्रक्रिया, नाम एक ही है। ये किसी वस्तु, अब फल के अंदर सड़न गलन हमने नाम बताया इसलिए आपने बोला,
अब किसी में भी जिसके परमाणु विभाजित होंगे उसका होगा। अब आपने सोने का दागिना बना दिया, उसके भी पॉलिश करो, ये करो, वो करो, उसके करो। क्यों करते हैं ये लोग सोनार वगैरह? नहीं, हमको अच्छे तरह से पॉलिश करो। पॉलिश करने का बहाना है, वो उसको एसिड वॉश करेंगे ताकि उसके परमाणु विघटित हो। अब विघटित हो तो उसमें से 10% परमाणु बिखरेंगे, लेकिन ग्राहक राजी है। अरे वाह, एकदम नया हो गया, एकदम नया हो गया। 10% परमाणु का भी नहीं चाहिए। हाँ, एसिड वॉश, एसिड में जब उसको घिसते हैं तब ख्याल आया कि नहीं? तो वो वही ना, बरोबर है। हाँ, तो बरोबर करते हैं ना ये लोग। फिर तो निकालते हैं उसमें से, फिर छानते हैं, करते हैं। आपने रस्तों पर देखा है कि नहीं देखा? तो वो सब सोनार को कौन नाम देता है? पश्यतो हर, क्या लाया कि नहीं? अब ये क्या है? पुद्गल है, और पुद्गल के परमाणु का धर्म है। पुद्गल के परमाणु का धर्म क्या? विभाजन होना, ख्याल है कि नहीं? इसलिए स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु, ये पुद्गल की व्यवस्था। तीय तीय भेया, बाकी के तीनों में किसमें? 4 द्रव्यों में। बाकी के 4 में तीय तीय भेया, उसमें 3-3 स्कंद, देश, प्रदेश। अब प्रदेश का विभाजन नहीं होने के कारण शेष 4 द्रव्य ध्रुव बने रहते हैं। उनका प्रदेश समूहात्मक पिंड अखंड बना रहता है, उसके कारण उनका अस्तित्व है। अब इसको मत भूलो, ये बिल्कुल जो है मार्बल पर लिखी हुई रेखा हो गई। अब मान लो स्कंद से प्रदेश विभाजित हुए, तब परमाणु संज्ञा बनी। अब परमाणु विनाशी नहीं है, परमाणु के रूप में अस्तित्व बना रहेगा। अब परमाणुओं का फिर वापस संगठन होगा, फिर स्कंद बनेगा, फिर कालांतर में विभाजन विघटन होगा, फिर वापस परमाणु बनेंगे। ये परमाणु इकट्ठे होकर स्कंद बना, स्कंद वस्तु की संज्ञा में, पर्याय में, व्यवहार में आया। अब उसका फिर पूर्ण गलन, मतलब सड़न गलन, जो क्षीण होना है वो क्षीण होता ही रहेगा। फिर होगा मतलब क्या होगा? फिर उसके परमाणु बिखर करके अलग, फिर परमाणु बिखर करके अलग होंगे, फिर विभाजन होगा, फिर व्यय होगा, फिर उत्पादन होगा। अनंत काल तक क्यों चलेगा वो? परमाणु नित्य होने के कारण। अब क्या हो रहा है 2 के अंदर? जीवास्तिकाय और अस्तिकायात्मक स्वरूप जैसे એવું अस्तिकाय, तो पुद्गलास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय नाम, पुद्गलास्तिकाय नाम क्यों दिया? ये संज्ञा नाम દીધું બરાબર છે, પણ પુદ્ગલાસ્તિકાયમાં अस्तिकायात्मक पिंड स्वरूप नहीं थे। अस्तिकायात्मक पिंड स्वरूप। अब इसका काय मतलब क्या? प्रदेश समूहात्मक पिंड। अब प्रदेश किसके हैं? पुद्गल के हैं, तो प्रदेशों का समूह पुद्गल है। तो विभाजित हुए तो भी पुद्गल का ही स्वरूप। विभाजित होना भी जितना सहस्र है, विसृसा भी वैसे ही। स्वाभाविक रूप में से उनका बिखरना भी है, तो स्वाभाविक रूप में उनका स्कंद बनना भी है। तो पिंड स्वरूप बन गया ना वापिस। बस वही स्वरूप नहीं है ना, अखंड पिंड स्वरूप नहीं है। बस वही अखंडता क्यों नहीं रही? प्रदेश खंडित हो गए। अब प्रदेश खंडित होकर के परमाणु बन गए। अब वापिस वह कार्बन वर्गणा बनी, वापिस औदारिक वर्गणा बनी। कौन चिपकाने गया था? इसीलिए तो शास्त्रकार ने तीय तीय भेया और इधर चतुर्थ भेद, परमाणु का अलग किया और इनके 3-3 भेद क्यों किया? हाँ, ये भी प्रदेश समूहात्मक, वो भी प्रदेश समूहात्मक। खाली उनके प्रदेश विघटित होते हैं, पुनः संगठित होते हैं, इनके अंदर विघटित ही नहीं होते हैं। बस ख्याल है कि नहीं? अब विघटित होकर के जो परमाणु स्वरूप में गए, अब वो परमाणु के वर्ण गंध रस स्पर्श, अब वो कभी भी समान गुण धर्म वाले कोई भी इकट्ठे होंगे। अस्निग्ध, स्निग्ध रस वाला जो भी आया, स्पर्श वाला, वो सब इकट्ठे होकर के तेल बन जाएगा। स्निग्धता नहीं रहेगी, वो जाकर पानी बन जाएगा। है तो परमाणु ये दोनों तरफ। इधर आपने अरंडी का पेड़ लगाया बीज, इधर आपने गन्ने का लगाया,
अब गन्ने के अंदर जो परमाणु आ गए वो रस के साथ आए, और इधर जो परमाणु आए किसमें, अरंडी के तेल में, बीज में स्निग्धता आ गई। तो स्निग्ध क्या है, स्पर्श है। अब इधर क्या है, स्निग्धता नहीं है तो रुक्षता है, तो वो उसके अंदर मिठास है, चिकास नहीं है। इसके अंदर चिकास है, मिठास नहीं है। गुणधर्मों के अलग अलग होना ये पुद्गल की अपनी व्यवस्था। अब उसके परमाणुओं का संघात विघात होगा। अब जीव का अस्तित्व अखंड धारा में उसके प्रदेश बिखरते नहीं है, लेकिन सिर्फ सबसे बड़ी समस्या है कि जीव पुद्गल को ग्रहण करता है, धारण करता है। बस ये किस में हो रहा है, पदार्थ स्वरूप में हो रहा है। और उसकी व्यवस्था कौन कर रहे हैं, त्रिपदी कर रही है। त्रिपदी के अंदर केवली ने उत्पाद वे होते हुए पदार्थ के द्रव्य स्वरूप को ध्रुवत्व होता है। ये तीन कहने की जरूर क्या थी, जब ध्रुवत्व है तो फिर क्यों कहा है, पांचों अस्थि कायात्मक पदार्थ तो ध्रुव ही है ना, फिर क्यों उसको त्रिपदी बैठा करके उत्पाद वे की प्रक्रिया बैठाना। ये है द्रव्य स्वरूप। अब ये द्रव्य स्वरूप ही इसके अंदर ये ध्रुव स्वरूप में आया। ध्रुव स्वरूप द्रव्य का गुण नहीं है, ध्रुव सर्व्य गुण का द्रव्य का धर्म है। तो धर्म से सिद्ध किया जा सकता है, धर्म से अस्तित्व द्रव्य का नहीं रहता है, गुण से द्रव्य का अस्तित्व बना रहेगा। लगो जल्दी आप, जो नियम है वो उसको पहले सेट करते जाओ। गुण से द्रव्य का अस्तित्व बना रहेगा। धर्म धर्म से द्रव्य का अस्तित्व नहीं है। धर्म द्रव्य का, द्रव्य की पहचान कराते हैं या सिद्धि कराते हैं। तो पुद्गल स्वभाव सड़न गगनो नित्य है, तो शाश्वत प्रतिमा, बस यही समझना है आपको। क्यों नित्य है, प्रदेश भिन्न होता है कि नहीं, ये बोलो ना। प्रदेश भिन्न होता है। प्रदेश स्कंद से विघटित होकर के परमाणु रूप में होता है, ये कारण इसके नाम का संज्ञा बनी पूर्ण गलन स्वभाव युक्त पुद्गल। तो शाश्वत प्रतिमा क्या है, तो शाश्वत कालिक शाश्वत है, पदार्थ का स्वभाव वही नियम है। कालिक शाश्वतता है, पदार्थ के अस्तित्व की शाश्वतता नहीं है। अब बोलो, वापिस बोलो। कालिक शाश्वत है, पदार्थ के अस्तित्व की शाश्वतता नहीं है। बस ये ख्याल में रखना है। कालिक में परमाणु पूरा गलन तो नहीं है ना। हाँ तो होगा, तो शाश्वत होगा तो जितने काल तक रहेगी उतने काल तक रहेगी। नहीं थोड़ी शाश्वत तो कंटिन्यू रहेगा। आपने पकड़ लिया शब्द, कालिक शाश्वतता है, वहाँ काल प्रधानता है। अस्तित्व तो हो रहा है ना। सुनो, अस्तित्व प्रधानता नहीं है। अस्तित्व प्रधानता होगी तो फिर वो शाश्वतता कैसे बनी, तो है बनी है तो क्या हुआ, उत्पन्नशील हुआ ना बनी का, तो फिर कैसे, बिना बने प्रतिमा कहाँ से, शाश्वत कोई नहीं बता। देवलोक के अंदर जो प्रतिमा है तो बिना बनी हुई है, जैसे आकाश है वैसे है, वैसे नहीं, तो किसी ने बनाई। व्यवहार भाषा और द्रव्यानुयोग की भाषा को समझो आप पहले। व्यवहार भाषा आप बोलोगे, वहां पर कालिक विवक्षा से हम बोलते हैं, तो भी बिना बने प्रतिमा ऐसे ही आ गई। आप ऐसे व्याख्यान दोगे क्या, तो कणे बनेरी बात जुदी है। कर्ता नाम लेकर आओ, कर्ता का ये नाम है वो नाम है, ये बात बाद में ख्याल आएगा। बिना बने आकाश की तरह से या जीव के अस्तित्व की तरह से उसको भी अस्तित्व आप मानेंगे। कालिक अर्थ में शाश्वतता शाश्वत, तो वही कालिक अर्थ में और क्या स्पष्ट करना है। कालिक शाश्वतता अशाश्वतता का व्यवहार है। पदार्थ का अस्तित्व को आप द्रव्यास्तिका की तरह से मत बना दो बस। तो त्रैकालिकता में कितने, तीनों काल कितने, अब
जब से बनी तब से लेकर कितने काल तक वो निश्चित रहेगी। अब उसमें भी आपका बोलना अनंत है, तो आपकी विचारधारा वैसी है, आपने शब्द पकड़ के रखा है। आप ये क्यों नहीं पकड़ते उसके अंदर ये सबको लागू हो रही है कि नहीं, पदार्थ व्यवस्था का उत्पाद वही द्रव्य उसमें लागू होगा कि नहीं होगा। ये किसके लिए है, ये क्या है, पदार्थ स्वरूप दो द्रव्य गुण पर्याय है, तो वो भी द्रव्य है कि नहीं है। अब वो क्या अस्तिकात्मक द्रव्य है क्या, क्या अस्तिकात्मक द्रव्य होता तो तीनों काल में एक सरीका रहता, अस्तित्व पहले अपना ही अस्तित्व होता तो अनादि अनंत कालीन है क्या, अनादि अनंत अस्तित्व है क्या उसका, क्या ऐसे बोलते हो, तो कैसे नहीं है, अनादि अस्तित्व कैसे मानेंगे, अनादि काल से अस्तित्व, तो फिर प्रतिमा पर्याय क्यों दिया, प्रतिमा पर्याय है कि द्रव्य है, प्रतिमा पर्याय है, फिर द्रव्य क्या है, द्रव्य जो मूलभूत जो पत्थर, पत्थर, तो वो पृथ्वी काय का बना कि नहीं बना, तो कब बना, तो शत्रुंजय करने पड़े, तो शत्रुंजय बनियो रही है कि नहीं, कदी थी जदी थी बनियो बंदर, आपको त्रिकाल अस्तित्व मानेंगे, थोड़ा इधर से दिमाग बदलो, जब कानों से बने रही द्रव्या क्यों बना इसे, बंद करे मेलो काले थे, तो शत्रुंजय में जिक्र इस बात से, तो कालिकता वहां पर प्राधान्यता है, कालिकता से उसकी शाश्वतता है, प्राय एक गिरी शाश्वत हो, तो प्राय शब्द का मतलब क्या हुआ, तो नहीं मात्रा अब नए वाद आएगा, अभी इधर नए वाद आएगा, बासी मतलब से कहीं गड़बड़ भी खाने गड़बड़ कोई नहीं, थोड़े दिमाग में गड़बड़, पैसा ने प्रवृत्ति ने बनाई, तो कने बने मन पृथ्वी काय के जीव के बिना कैसे बनेगा, तो शाश्वत तो गणेश पड़ी नहीं, तो कालिक शाश्वत बोलो ना थोड़ी है, कालिक शाश्वत तो कालिक शाश्वतता का मतलब अस्तिगत अनादि अनंत मत मानो उसको, तो क्या फिर द्रव्यानुयोग पढ़ने का मतलब क्या हुआ, क्या मानेंगे, फट बना हुआ है, बना हुआ, तो कौन बनाए, बने हुए बिना बने हुए पृथ्वी का जीव नहीं, बस नवकार कोई काल द्रव्य है कोई, नवकार द्रव्य है कोई, द्रव्य क्षेत्र काल भाव नाम स्थापना ये सब क्या है, आप द्रव्य का अस्तिकायात्मक स्वरूप, अब पांचों का अस्तिकायात्मक स्वरूप क्या है, वो द्रव्य का है, अब पांचों अस्तिकायात्मक मूलभूत द्रव्य उनकी शाश्वतता, अब बाकी तो एक संयोग तो किसका होगा, जीव द्रव्य जाकर के पुद्गल का संयोग करेगा तब होगा, अब जीव पृथ्वी काय में गया, पृथ्वी काय में कब गया, जब साधारण वनस्पति निगोद में से निकला, बादर में आया, बादर में से प्रत्येक में आया, प्रत्येक में से अपकाय में आया, अपकाय में से बात, तो कितने अनंत भोग करने के बाद तो पृथ्वी काय में आएगा, अब पृथ्वी काय में आने के बाद जो उसकी पृथ्वी बनेगी, पार्थिव पदार्थ बनेगी, तब जाकर शत्रुंजय बना गया कि पाली शाश्वत प्रतिमा बनाएगी, शाश्वत प्रतिमा नहीं, पहाड़ भी बनाओ कि प्रतिमा बनाओ कि कुछ भी बनाओ, उसके बिना नहीं बनेगा, इधर मूल द्रव्य के स्वरूप में जिसका अस्तिकायात्मक स्वरूप स्वीकारा है, तो वहां पृथ्वी का अस्ति शाश्वत नहीं है, जीव शाश्वत है, पृथ्वी काय जीव द्रव्य की पर्याय है, पृथ्वी काय में जो मूल जीव द्रव्य वो शाश्वत है, वो क्यों शाश्वत है, अस्तिकायात्मक स्वरूप में शाश्वत है, पृथ्वी का जो जीव है वो शाश्वत है, हाँ बरोबर, अब पृथ्वी काय उसकी पर्याय बनी, तो पर्याय बनी तो उत्पाद हुआ कि नहीं होगा, पृथ्वी का जीव शाश्वत है क्या, जीव पृथ्वी काय में धारण किसने किया, जीवास्तिकाय, पांच द्रव्य में जीवास्तिकाय है कि नहीं, अब जीवास्तिकाय में मूल द्रव्य तो है कि नहीं, कि पहले से ही पर्याय है, द्रव्य तो पर्याय को धारण करता है, तो फिर धारण किया तो क्या हुआ, और फिर तो जिसका उत्पन्न होता है उसका व्यय होना है कि नहीं होना है, फिर उसके पदार्थ के स्वरूप को देखो, अब हम कालिक व्यवस्था में भाषा के अंदर काल नय की प्राधान्यता से शाश्वत शाश्वत शब्द का प्रयोग करते हैं, वो काल नय की अपेक्षा से भाषा की शाश्वत प्रयोग नयवाद की भाषा है, उसको ला करके आप द्रव्य के अस्तित्व में बैठाएंगे, फिर द्रव्य कोई पर्याय कोई वैसी शाश्वतता मान लेंगे, किधर इसको ध्रुव पना किसका है, द्रव्य का है, आप पर्याय को ध्रुव मान रहे, पर्याय का आधार किसका है, द्रव्य, द्रव्य ही पर्याय धारण कर रहा है, तो फिर उत्पाद व्यय हुआ कि नहीं हुआ,
हाँ बरोबर बोलो। हाँ तो मतलब द्रव्य कौन? जीवास्तिक काय, जीवास्तिक काय। पर्याय द्रव्य नहीं है। बराबर। अब जीवास्तिक काय द्रव्य की पर्याय बनी पृथ्वी काय। हाँ। तो पृथ्वी काय का जीव कब से आया, कहाँ से? अनंत भव किए निगोद में, फिर अनंत भव किए बादर में, फिर आकर के प्रत्येक में, फिर अब काय में, फिर कितने भव हुए तब जाके पृथ्वी काय में आया। अब पृथ्वी काय में आए बिना तो बनेगी नहीं शाश्वत प्रतिमा, चाहे धातु की बने कि पाषाण की बने। पृथ्वी काय में जब नहीं आया वहां तक नहीं बनेगा। अब उसके पहले किसकी प्रतिमा बोलेंगे आप? तो जब से आकाश है तब से प्रतिमा शाश्वत प्रतिमा है। जब से आकाश द्रव्य है का अस्तित्व है तब से शत्रुंजय का अस्तित्व है। नयवाद की भाषा में कितने नए आ रहे हैं? इसमें 7 नए हैं। अब 7 नए के अंदर ये विभाजन किया, द्रव्यार्थिक नए, ये पर्यायार्थिक नए। आपको प्रतिमा द्रव्यार्थिक नए में ले जानी है कि पर्यायार्थिक में? कैसे आएगी? पर्यायार्थिक में। प्रतिमा क्या है? द्रव्य के पर्याय है। अब आप पर्याय है तो पर्याय तो किस? प्रतिमा को द्रव्य के लेना पत्थर है, जो भी लो ना, आपको जिस लेना है लो। फिर अब वो द्रव्य तो द्रव्य ही आया ना। तो जो प्रतिमा जो पर्यायार्थिक में अशाश्वत है, पर द्रव्यार्थिक में शाश्वत। क्या शाश्वत है उसकी? जब तक उसके परमाणु विघटित नहीं होंगे। अब वो काल में जैसे जैसे काल में उसके विघटन की कक्षा आए, ताकि फिर उसके ऊपर आप कुछ करते जाओ, प्रक्रिया करते जाओ, ताकि पर्याय प्रदेशों का विघटन ना हो। उसको शाश्वत काल तक टिकाए रखना। द्रव्य की शाश्वतता मत स्वीकारो, अब कालिक नए की शाश्वतता। समझो मैं देवलोक में देवता विमान है, मैंने जो प्रतिमा दी हुई है असंख्य वर्षों की है। तो प्रतिमा है, इसके पहले तो देवलोक है कि नहीं? उनके विमान भी तो है, वो भी पृथ्वी काय के है कि नहीं? तो बिना विमान के पहले से ही प्रतिमा थी। तो विमान भी तो पृथ्वी का है। अब सिद्धशिला क्या है? तो विमान किसने बनाया? किसने बनाया? पृथ्वी काय के जीवों ने। तो पृथ्वी काय के जीवों का संगठन विघटन पृथ्वी काय नहीं आते रहते जीव। अरे पृथ्वी काय के जीव आए, सुनो, पृथ्वी काय के जीव का पृथ्वी काय का शरीर धारण किया, उसका आयुष्य है कि नहीं? 22 वर्ष। बस, तो उससे ज्यादा रहेंगे क्या? तो नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे। तो जो प्रतिमा बनी है उसका क्या हुआ? प्रतिमा तो कायम रहेगी, शाश्वत। तो उसमें जीव आए, पृथ्वी काय की जीव आएंगे जाएंगे, वही आएंगे जाएंगे, तो उसके कारण उसकी जो है और स्थिति बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो बढ़ती जाएगी तो काल में शाश्वत बनेगी, कालिक अर्थ में शाश्वत बनेगी। पत्थर नाम का द्रव्य नहीं है, पत्थर जो है पृथ्वी काय की पर्याय। फिर उसका जब नहीं बनी थी तब क्या था? मैंने वही तो पूछा है आपको, जब से आकाश है तब से प्रतिमा है क्या? ऐसा मानना पड़े तो शाश्वत। बस ठीक है, मानो। कल से द्रव्यानुयोग मत पढ़ो आप, बस खाली चरित्र वासो, कथानुयोग में जाओ। आपका काम कथानुयोग की बुद्धि है। मोटा प्रवासी नहीं, कोई नहीं कहना, मतलब नहीं है। तो आप क्यों कहते? पृथ्वी का जो है तो वो नॉन द्रव्य का है, तो द्रव्य जीव है। पहले आप पृथ्वी काय को पर्याय मानो, इतना बोलना शुरू करो। पृथ्वी काय को पर्याय, पृथ्वी को पर्याय, पृथ्वी काय को पर्याय माना। तो जीव द्रव्य है कि नहीं है? जीव द्रव्य है। बस आपको ये बात दिमाग में बैठ गई है। अब आप बुद्धि की लड़ाई करनी है। आप उसको पहले ये ना बोलो, पहले ये ना बोलो कि महावीर स्वामी ने त्रिपदी गलत बोली या महावीर स्वामी ने पदार्थ स्वरूप गलत बोला। पहले ये बोलो। हाँ, बस बात क्या? हाँ, એટલું જ। पदार्थ स्वरूप में 5 ही अस्थि कायात्मक पदार्थ, उनको काल नहीं लगता है। क्या ले? उनको काल लगता नहीं है। अकाल द्रव्य है, कालातीत, काल बाह्य। अब क्या हो रहा है? जीव पुद्गल के संयोग वियोग से उत्पाद वे की प्रक्रिया। अब जीव और पुद्गल द्रव्य के संयोग वियोग में उत्पाद वे की प्रक्रिया होते हुए भी मूल द्रव्य स्वरूप उसका त्रिकाल नित्य है। अब मूल द्रव्य स्वरूप से त्रैकालिक नित्यता बनी रहेगी, फिर भी उत्पाद वे होता रहेगा। अनंती बार जीव जन्मे या मरे तो भी जो है जीवत्व का स्वरूप नष्ट नहीं होगा। अब वो अनंत पर्याय धारण करेगा, अनंत पर्याय धारण करे तो भी उसका मूल द्रव्य स्वरूप नष्ट नहीं हो रहा है।
अब वो जीव जा करके पुद्गल को ग्रहण करेगा तो ही जा करके एक पर्याय बनेगी। अब वो पर्याय धारण करके जीव अपने कर्मानुसार पृथ्वी काय में जाएगा, पृथ्वी काय में जाएगा तब जाकर के पृथ्वी काय के पदार्थ पर्याय रूप में धारण होंगे। अब कालांतर कालांतर कालांतर, अब कितना कालांतर, कितने काल के बाद, अब जब 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 जो भी काल आएगा, आप शत्रुंजय के 16 जीर्णोद्धार भी तो स्वीकारते हो कि नहीं, केवल में ना क्या। अब 16 जीर्णोद्धार क्यों हुए? इतने लंबे काल के बाद उन पुद्गल परमाणुओं की क्षीणता हुई, तब जाकर के वापस दूसरा बैठा। तब जीर्णस्य उद्धरणम इति जीर्णोद्धार। क्या जरूर पड़ी, क्यों जरूर पड़ी जीर्णोद्धार करने की? अशाश्वती थे, मंदिर तो शाश्वत थे ही का। अब प्रतिमा का भी, प्रतिमा भी अशाश्वत, तो प्रतिमा को भी जो है जीर्णोद्धार करना पड़ेगा। तो शाश्वत थी ही नहीं, अशाश्वती थी ना। जहाँ पर हो जो भी शाश्वत, हाँ, तो देवलोक में कौन करे? जहाँ कौन करे? जो अटै इंद्र महाराज अटैक करवा आया, अटैक नहीं करे। इंद्र महाराज देवलोक से, इंद्र के भी हुए 16 अभिषेक, 16 जीर्णोद्धार में इंद्रकृत जीर्णोद्धार भी है कि नहीं है? तो वो उनके वहां पर नहीं करेंगे। तो ये नियम जो है पदार्थ स्वरूप, आपरी बुद्धि घनी है, मुन्नी लड़े हो आप, मुलकन पद हो आप। अब यहाँ पर जो है जीर्णोद्धार करना किसका? पृथ्वी काय के जीवों का उत्पाद होगा कि नहीं होगा? वे बने तो पृथ्वी काय के ही है ना। देव विमान में सिद्धशिला कह रहा, अब सिद्धशिला भी पृथ्वी काय की है। तो कब से है, कब तक रहेगी? तो उसके अंदर उत्पाद होगा कि नहीं होगा? तो कब से रोज होगा। कब से और कब तक रहेगी, इसका जवाब रहेगी ना, भले ही रहे, जितने काल तक रहे, जितने काल तक रहे, जितने काल और भविष्य में रहे, जितने काल से। आप जिस तरह से उसको कालिक शाश्वत बोलो, और इधर क्या बोलते हैं? अस्थि कायात्मक शाश्वत। दो में फर्क क्या है? सिद्धशिला अनादिकाल से है, सिद्धशिला अनादिकाल, ऐसा नहीं बोल सकते। पर्याय विघटनशील है। आप इधर की भाषा छोड़ना है आपको। द्रव्यानुयोग पढ़ने के बाद भी आपकी भाषा भविष्य में भी द्रव्यानुयोग की नहीं बनेगी। तो बोलूं का, तो ये भाषा क्यों नहीं ध्यान में रखते हो? ये क्या नियम है? ये नियम समझ में तो इस तरह बैठा के बोलो। आप बौद्धिक लड़ाई करना चाहते हो, मैं समझ गया आपका। तर्क को तर्क करके कैसे भी हार जीत करना चाहते, ये क्या है फिर? ये क्यों व्यवस्था बनाई? ये किसका स्वरूप है? पदार्थ स्वरूप है, ओरिजिनल। और इसके लिए सर्वज्ञ केवली ने उत्पाद व्यय की प्रक्रिया क्यों बताई? अब उसको ला करके तीसरे नंबर पर वादेति भाषा कथनम। आप इसमें चेंज करोगे, निषेध करते हो कि इसमें निषेध करते हो? केवली भी इसमें कुछ नहीं करने गए। केवली ने भी पुद्गल पदार्थ स्वरूप में कुछ नहीं किया है। पदार्थ स्वरूप में क्या हो रहा है? जो हो रहा है उसको त्रिपदी में व्यक्त किया है। इसलिए त्रिपदी को व्यवस्था कारक द्रव्य, व्यवस्था कारक पद्धति बताई। अब ये व्यवस्था कारक है, इसमें जो कुछ प्रक्रिया हो रही है उसको भाषावाद में लाया। अब भाषावाद में कथन करने के लिए आपको महिमा दर्शकता लाने के लिए कहीं कालिक शाश्वतता बताई जा रही है, तो वहां उसको इसमें मत लाके बैठाओ। ये द्रव्यानुयोगस्तु सर्वशास्त्राणाम जनकः। द्रव्यानुयोग सर्व शास्त्रों का आधारभूत जनक है। ये पदार्थ स्वरूप है। अब व्यवस्था हो गई त्रिपदी से, भाषा व्यवहार हो गया नयवाद और स्यादवाद से। इसके बिना जगत के एक भी पदार्थ की व्यवस्था नहीं है। अब इसको ला करके आप जो है जिन जिन पदार्थों की व्यवस्था करोगे वो सब पदार्थ पर्याय रूप में, सिद्धशिला भी पर्याय रूप में, देव विमान भी पर्याय रूप में, प्रतिमा भी पर्याय रूप में। अब जो भी है तो पर्याय किसकी होगी? द्रव्य की होगी। मूल द्रव्य जीव द्रव्य, धारण किया हुआ पुद्गल द्रव्य, उत्पाद व्यय जीव का पुद्गल के साथ होना ही होना है। अब जिसका उत्पाद हुआ उसका व्यय होना। ये आप जब बोलोगे तो लगेगा कि हाँ आप द्रव्यानुयोग के नियम को लक्ष्य में रख करके बोल रहे। अब आई बात व्यवहार नय के अंदर, तो व्यवहार नय के अंदर कालिक नित्यता बना करके उसकी महिमा दर्शन करनी है।
तो वो व्यवस्था हुई वहां पर। अब जहाँ काल नहीं मिल रहा है आपको, अब वो द्रव्य रूप में, काल रूप में, क्षेत्र रूप में, भाव रूप में, किस रूप में है? नवकार द्रव्य रूप तो नहीं है, नवकार भाव प्रधान, तो भाव रूप में है, तो भाव रूप में किसी का, अब उसकी उत्पत्ति हम कोई वेदों के अपौरुषेय की तरह नहीं मानते। अब जिस काल में जिस तरह से व्यवहार में एक पदार्थ को अगर अनंत काल भी बीत जाता है या अगणित काल भी बीत जाता है उस सर्पिणी अवसर, तो भी उसको कालिक शाश्वत कहते हैं। कालिक शाश्वत से पदार्थ का अस्तित्व शाश्वत सिद्ध नहीं होता है। पदार्थ के अस्तित्व की नित्यता से काल की भी गरज नहीं। जीव को अपने लिए काल की जरूरत नहीं है, इसलिए जीव अकालिक है। काल काल किसके लिए लगेगा? जिसमें उत्पाद व्यय होगा उसके लिए काल लगेगा। तो द्रव्य ने पर्याय धारण कर लिया, उसके लिए काल लगेगा, पर्याय के लिए। मूल द्रव्य के लिए काल लगता ही नहीं, अकाल द्रव्य, उसके लिए काल जो है बाधक नहीं बनता है। अब ये बात बैठा करके चलो, अब बैठ गई पूरी पदार्थ की व्यवस्था, त्रिपदी की व्यवस्था। नहीं तो केवली को त्रिपदी बनाने की जरूर क्या थी? आप समझ गए? केवली त्रिपदी की देशना देते हैं कि त्रिपदी से देशना देते हैं? से देशना। क्यों? क्यों? पदार्थ की व्यवस्था उसी से होती है। त्रिपदी की देशना क्यों देते हैं? तो बोलने में क्या गलत हो रहा है? खाली तीन समझाता नहीं, उत्पाद व्यय ध्रुव कोई पण पदार्थ में कोई पण वस्तु निरूपण हालतो હોય वरना तीनों नहीं बतावे। भगवान त्रिपदी की देशना दे रहे हैं ऐसा बोलने में गलत है, और त्रिपदी से देशना देते हैं ये बोलने में सही है। पदार्थ की व्यवस्था करता है त्रिपदी, नहीं तो पदार्थ का स्वरूप है त्रिपदी। तो पदार्थ मतलब त्रिपदी माध्यम हो गया, त्रिपदी एक साधन है, ख्याल है कि नहीं? मूल क्या है? हम बोलते हैं हमारी भाषा में, भाषा व्यवहार देखो, आंख देखती है कि आंख से देखते हैं? आंख से देखते हैं। आप ऐसी वाक्य रचना की भाषा जो सत्य को प्रकट करे, तो वो कौन सी होगी? कान सुनते हैं कि कान से सुनते हो? कान से सुनते हैं। तो वहां से क्यों लगाया? माध्यम होने लगा। से क्यों लगाया? हाँ, इंद्रिय के अंदर जब सन्निकर्ष होता है, ये बात मत डालना, ये दूसरी बात है, मत जोड़ो। सुनने वाला दूसरा है, कान माध्यम है, कान सुनता नहीं है। कान माध्यम, कान सुनने का माध्यम, श्रवण के लिए माध्यम। आंख देखती नहीं है, आंख मात्र देखने वाला उससे जुदा अलग है, सुनने वाला अलग है। त्रिपदी से देशना देते हैं, त्रिपदी की देशना नहीं दे रहे हैं। से क्या हुआ? से कैसे? आंख और कान के लिए से क्या हुआ? माध्यम। तो वैसे ही त्रिपदी क्या हुई? किसकी माध्यम बनी? हाँ, पदार्थ स्वरूप की माध्यम है भाषा पद्धति त्रिपदी के लिए। अब यहाँ आकर के वो भाषा कहेंगे, तो त्रिपदी क्या हुई? एक व्यवस्था बनाई, माध्यम व्यवस्था। लेकिन बात किसकी करनी है? त्रिपदी में भगवान ने आत्मा की बात की, त्रिपदी में भगवान ने जो है जिस जिस पदार्थों की बात की, समझे कि नहीं? तो वो क्या है? अब पहले ये देखना है। आपको क्या बोला है? मोक्ष शाश्वत है कि नहीं? मोक्ष क्या है? कालिक शाश्वत। मोक्ष क्या है? क्यों ऐसा करते हो? क्या है इनकी संदर्भ से? आप पूछो, आप जिस संदर्भ से आप समझते हो बोलो तो सही। मोक्ष जीव का एक पर्याय है। अब मोक्ष क्या है? मोक्ष आप उसको किससे करें? द्रव्य रूप है, क्षेत्र रूप है, काल रूप है, भाव रूप है, किस रूप में है मोक्ष? क्षेत्र रूप में, भाव रूप में। तो फिर मोक्ष 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 हम करते रहे तो मोक्ष को कैसे शाश्वत करना? पहले उसको मोक्ष के बारे में आपको क्या समझना चाहिए? आप ये पढ़ रहे हो द्रव्यानुयोग, तो पहले ध्यान रखना, जब भी कोई बात आवे तब उसके अंदर मूल द्रव्य को पहले पकड़ना। ख्याल है? मोक्ष मोक्ष शब्द मैंने बोला,
तो आप सब जो है उधर 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 अर्थ में गए। आपको मोक्ष शब्द, मोक्ष है तत्व है, मोक्ष क्रिया है, मुंचनम इति मोक्ष। उसका द्रव्य कौन, क्रिया का कर्ता तो होना चाहिए कि नहीं, कर्ता द्रव्य कौन है, द्रव्य के हिसाब से अब आप मोक्ष को सिद्ध करो। द्रव्य मोक्ष, क्षेत्र मोक्ष, काल मोक्ष, भाव मोक्ष, नाम मोक्ष, स्थापना मोक्ष, सबको आप निक्षेप से बैठा बोलो, बैठा हो ना। फिर अब द्रव्य मोक्ष की बात आएगी तब क्या, यहाँ मोक्ष शब्द जो बना वो क्या क्रियावाची शब्द है। 9 तत्व के अंदर 7 तत्व क्रियावाची तत्व है। मूल द्रव्यात्मक कौन है, जीव जी, बस 2 ही द्रव्य है। अब 2 द्रव्यों के संयोग वियोग की क्रिया का नाम 7 तत्व है। पुण्य पाप आश्रव संबंध निद्रा बंध मोक्ष, वो सब जो है वो अब उसके अंदर क्यों जोड़ना है। मोक्ष को मोक्ष 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 बोला, फिर मोक्ष शाश्वत, फिर मोक्ष बोल। अभी आप कालिक संदर्भ लेके बोलोगे कि मूल द्रव्य लेकर बोलेंगे। काल बाद में आता है। काल जो है वो नित्यता, नित्य धर्म का आश्रयीभूत है। नित्य हो अनित्य हो जो भी हो, काल का काम क्या है, काल व्यवस्थापक द्रव्य है। तो काल के अंदर वर्तना लक्षण है, तो वर्तमान के अंदर नित्य है क्या नित्य, ये आपको उसमें मापना है। लेकिन काल खुद द्रव्य रूप नहीं। अब जिस जो द्रव्य है उसके अंदर उसको कालिक दृष्टि से माप रहे हैं। तो मूल द्रव्य कौन हुआ, मूल द्रव्य मुक्त, मुंच धातु मोचन, मुंच मोचन आया, धातु ही कह रही है कि द्रोह का संयोग है, उसका उससे छुटकारा होना है। तो मोक्ष किसके लिए लगा, जीव द्रव्य पुद्गल के बंधन में है, ख्याल है कि नहीं, पुद्गल को बांध करके बैठा, इसका नाम अर्थ है बंधन। अब बंधन के में है तो जीव को ही मुक्त होना है। अकस्मात मुक्ति, पुद्गल द्रव्य से संयोगात मुक्ति। अन्य पर द्रव्य कौन है, पुद्गल द्रव्य। अन्य द्रव्य जो पुद्गल है, अब उससे मुक्ति क्यों चाहता है जीव, क्यों मुक्त है। अब आप आए द्रव्य के अंदर तो बोल दो भाई दोनों स्वतंत्र द्रव्य तो है ही, तो फिर क्या मुक्त का मतलब क्या हुआ। फिर निश्चय नयवादी किसको लेंगे, द्रव्य को पकड़ेंगे, और इधर क्रिया हो रही है वो व्यवहार नहीं की। भाई मुक्त मुक्त मोक्ष कौन कौन है, तो पर द्रव्य पुद्गल, पर पुद्गल द्रव्य से छुटकारा पाना, से इति अपादाने पंचमी, अपादानम इति तस्मात् अस्य विभाजनम। अब तस्मात् इति पुद्गल द्रव्यस्य कारणत्वात्, पुद्गल द्रव्य से संयोगत्वात्, अब उससे इसको अलग करो। तो कौन करेगा, दूसरा तो कोई आएगा नहीं। तो कर्ता, क्रियाशील द्रव्य जो करता है वो खुद जीव है, उसको खुद को उसके अलग करना है, ख्याल है कि नहीं। अब एक स्त्री की प्रसूति होती है, वहां पर भी मोक्ष शब्द का प्रयोग है, और ग्रहण का भी मोक्ष, व्यवहार भाषा में ग्रहण मोक्षम, कारणात् मोक्षम इति उच्यते। राहु द्वारा सूर्यस्य ग्रसनम, ग्रहणम। अब राहु सूर्यात् भिन्नम परद्रव्यम, तस्मात् यस्य ग्रहणम संजातम, ग्रसनम संजातम तिरोभाव रूपेण तस्य। अब उसको क्या करना है, तस्मात् एतस्य मुक्ति ही। जिसने ग्रहण किया है, राहु ने सूर्य या चंद्र के विमान को जिसको ग्रहण किया है, को अयम राहु, पंथा राहु, पर्व राहु। अब वो जो ग्रसन करके ग्रहित करता है, इतनी देर वो उसको अपनी पकड़ में रखता है। जो हमेशा स्वतंत्र स्वच्छंद होकर के घूमने वाला है, उसको राहु जो है उसको भी पकड़। इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा सूर्य चंद्र, और इतना बड़ा होते हुए भी, और नित्य स्वतंत्र रूप से नियमित गति उसकी होते हुए भी सूर्य, ये राहु जो है दोनों को पकड़ करके रख लेता है। तस्मात् मोक्ष, ग्रहण मोक्ष, ग्रहण मोक्ष से काल तस्य वेला। अब यहाँ क्या था, प्रसूति,
प्रसवमिति मोक्षणम। माता के गर्भ में बालक जिस तरह से बंधन में है, गर्भ जो है, गर्भ का वो बंधन के रूप में, तस्मात् अस्य बालकस्य मुक्ति ही इति विभाजनम। चले, अब जब प्रसूति होगी तो बालक माता के गर्भ से अलग हुआ, अब उसका वो स्वतंत्र अस्तित्व बाहर आया। वैसे ही यहाँ पर है, क्या है यहाँ पर? मोक्ष। आत्मा पुद्गल के बंधन में है, आत्मा ने ही, जीव ने ही पुद्गल ग्रहण किया है, और जीव ने ही पुद्गल को ग्रहण करके अपने आत्मा प्रदेशों पर चिपकाने की प्रक्रिया की। अब वो उसके बंधन में, तस्मात् बंध तत्वम, बंधस्य स्थिति ही कालिका। अब उसके बंधन में से उसको छूटना है, और आज दिन तक छूटता ही रहा है। लेकिन आंशिक मुक्ति ही, न संपूर्ण मुक्ति ही। आंशिक थोड़ा थोड़ा छूटना, निद्रा तो होती रहती थी, अब वो निद्रा करते करते थोड़े थोड़े प्रमाण में तो छूटता रहता था, तो फिर उसकी मुक्ति क्यों? सर्वथा संपूर्ण समूल रूपेण पुद्गल का अब संग भी न रहे, अंश भी न रहे, और पुद्गल द्रव्य से आत्मा की सर्वथा संपूर्ण मुक्ति बन जाए, तब जाकर के मोक्ष है। अब आप ये जब बात करोगे तो अनादि काल से क्या था? जीव स्वतंत्र द्रव्य था कि नहीं था? तो स्वतंत्र अस्तित्व है तो कब पुद्गल रहित था?